हूँ बड़ी दीवानी सजना सारी दुनिया वारी तेरे प्यार में सजना बेटे मेरे पीता मेरे बालम और मेरी जानो मेरी जानम मेरे पीता मेरे बालम मेरी जानो मेरी जानम और ये हमारे माननीय सम्मानीय परमादरणीय बहुत अच्छे कलाकार, ऐसे कलाकारों से हम बच्चे सीखने की हमेशा कोशिश करते हैं। बिल्कुल बेटे। माननीय सम्मानीय श्री राजेश तिवारी जी जो कि रेडियो और टीवी सिंगर हैं, व्यवस्थापक है हमारे पूनम संगीत महाविद्यालय सटाई रोड छतरपुर। ये बहुत अच्छे कलाकार आदरणीय तिवारी जी, जहां भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके चरणों में बार बार कोट कोट नमन वंदन है। 201 रुपए के आशीर्वाद के साथ तिवारी जी के चरणों में मैं बार बार नमन वंदन करता हूं। आपने 201 रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चलते क्रम में 101 रुपए का आशीर्वाद मृदुल जी, जी हाँ मैं दीक्षित जी का शिष्य हूं। भैया हमारे भानु प्रकाश भैया जो बहुत अच्छे जवाबी कीर्तन के गायक हैं, इनकी तरफ से मेरे लिए आए हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और ये एक आशीर्वाद हमारे भैया अमित महाराज, विजय राजा, सुबोध विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, जयराम विश्वकर्मा, गोवर्धन विश्वकर्मा, नीतीश महाराज और भगवत सेन, रवि शुक्ला खजुराहो। अच्छा, इन भाइयों की एक गुजारिश है कि ये जो कैमरा लगे हुए हैं, जो क्रांतिमाला जी के सामने कैमरा लगा हुआ है, ये इनके साथ में आया है। इन्होंने लिख के भेजा है कि इस कैमरे को हटवाइए आप, और कैमरा अगर लगे तो सबका लगे, वरना किसी का भी ना लगे। ये आप लोग अपनी कमेटी से बात कर लें। और मुझे कोई आपत्ति किसी से कभी ना हुई है ना कभी है। आपकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सुनिएगा, एक प्यारा सा गीत आप लोगों की सेवा में देने जा रहा हूं। सुनिएगा हुआ क्या, सुनिए। भगवान भोलेनाथ जी बैठे शिवा के बड़े गौर से गीत को सुनना। आदरणीय हमारी सहयोगी पार्टी, भगवान भोलेनाथ जी बैठे शिवा के संग, कैलाश पर्वत के शिखर पर हो रहा सत्संग। छोटी छोटी बातों को ले बढ़ी है ऐसी बात, होता पुरुष प्रधान देवी आप नारी जात। भगवान भोले बाबा ने कहा कि हे देवी, इस दुनिया में अगर कोई प्रधान है तो पुरुष प्रधान होता है, लेकिन आप तो नारी जात हैं। जब ऐसा कहा तो देखिए माता भवानी कहने लगी, क्या बेटे, अगर प्रधान पुरुष होता तो मैं प्रधान बनूंगी, नारी होकर मैं पुरुषों का सम्मान बनूंगी। करोगे, करोगे,
तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि भोले बाबा एक बार मैं भी पुरुष बनना चाहिए। गर अरे हे नाथ विनती आपसे स्वीकार कीजिए, हे नाथ विनती आपसे स्वीकार कीजिए, अरे नर बनने का मौका मुझे एक बार दीजिए, एक बार दीजिए। कहने लगी माता भवानी, सुनिए क्या बेटे, नारी की पीड़ा को केवल समझे नारी, क्योंकि नारी की पीड़ा को केवल नारी समझ सकती है, आप नहीं समझ सकते भोले बाबा। लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर मैं नर बनूंगी वो आप नारी बनेंगे तो शायद नारी की पीड़ा को आप भी समझेंगे। क्या बात है बेटे? सुनेगा कहा माता भवानी ने, क्या नारी की पीड़ा को केवल समझे नारी, और नारी से सजती नर जीवन की फुलवारी। और भोले बाबा, अरे फुलवारी हो पुष्पित अपना तन मनवारी, और वारी वारी जाति अपने नर पे नारी। इसलिए है भोले बाबा कि द्वापर में तुम सजनी और मैं बनूंगी सजना। आप सजनी बनेंगे और मैं सजना बन के देखूंगी। आखिर पुरुष प्रधान होता है तो कैसे होगा? कैसे? सुनिएगा, सुनिए। द्वापर में तुम सजनी और मैं बनूंगी सजना, सजना मेरे खातिर तुमको पड़ेगा सजना। तो सुनिए हुआ क्या कि दोनों सजनी दोनों साजन। मेरी बात निकल के आ रही क्रांतिमाला जी, सुनिएगा, गीत को बड़े गौर से सुनना। शाबाश। और ये वही भोले बाबा माता भवानी है जिन्होंने जब अर्धनारीश्वर रखा तो देखिए उस रूप में क्या हुआ। आधे सजनी आधे साजन, तो दोनों सजनी दोनों साजन, ये तो माता भवानी ने वादा कर दिया कि मैं द्वापर में सजना, आप सजनी बनेंगे और मैं साजन बनूंगी। अब देखिए त्रेता युग में क्या हुआ। क्या बेटे? एक सीता थी अग्निदेव के संग सिधाई, बाद बाबा तुलसीदास जी लिख के गए हैं, जब तक करो निशाचर नासा तब लो करो अग्नि में वासा। तो आधुनिक क्रांतिमाला जी सुनिए हुआ क्या। एक सीता थी अग्निदेव के संग सिधाई, एक सीता लीला करके लंका में आई। जो असली सीता है वो अग्निदेव के साथ चली गई और जो नकली सीता है वो लंका में उसका हरण हो गया। बिल्कुल बेटे। अब देखिएगा मेरा गीत कह क्या रहा है। क्या बेटे? कटा
हुआ सर राघवेंद्र का 10 मुख लाया, मायापति है नकली और नकली है माया। नकली सर रावण कटा हुआ राम का सर सीता के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है, हे सीते मेरे अनुकूल हो जा, तेरे राम को तो मैंने मार डाला है, लेकिन ये मेरी बात कह रही कि वो नकली मायापति राम का सर है और जो सीता अशोक वाटिका में बैठी है वो भी नकली ही है। ये तो सुनिएगा हुआ क्या बेटे। कटा हुआ सर राघवेंद्र का 10 मुख लाया, मायापति है नकली और नकली है माया। तो वही नकली माया, वो नकली माया नकली सर से क्या कह रही है बेटे कि तज दूंगी मैं प्राण पे पाऊं तुमको तजना। क्रांतिमाला जी देखिए मेरे देश की सभ्यता और संस्कृति याद बेटे कि नकली जोड़ा है पर असली प्यार है सजना। अरे जब नकली जोड़ा में इतना प्यार है तो सोचिए असली जोड़ा में कितना प्यार होता है। न वो राम असली है न वो सीता असली है जो अशोक वाटिका के नीचे बैठी है। तज दूंगी मैं प्राण पे पाऊं तुमको तजना, अरे नकली जोड़ी है पर असली प्यार है सजना। और वो हुआ क्या ना वो सजनी ना वो साजन, नकली सजनी नकली साजन, ना वो सजनी ना वो साजन, देखिए सीता जी जो असली है वो अग्निदेव के पास है, जो भगवान राम असली है वो समुद्र के उस पार है, और वो रावण से युद्ध करने के लिए भी आए तो लंका के बाहर है। उस समय नहीं है जहां पे अशोक वाटिका में दोनों का वार्तालाप हो रहा है। यहाँ पे नकली साजन है जो सर कटा हुआ रखा है और नकली ही सीता है जो अशोक वाटिका के नीचे बैठी है। तो मेरी बात कह रही है झूठी सजनी झूठे साजन, ना वो सजनी ना वो साजन, एक बार देखिए होता क्या है क्या बेटे। एक बार राजा इल घूमते घूमते जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में ऐसा वरदान था कि यहाँ जो भी आएगा वो नारी बन जाएगा। तो राजा इल इला बन गए, घोड़ा घोड़ी बन गई, दास दासियां बन गए। बेचारे जब घर पहुंचते हैं राजा रानी बन गए। और जब घर पहुंचे तो देखिए होता क्या बेटे। वन में जाकर सबको वहां हुई है रानी, हैरानी क्या है क्या। वन में जाकर सबको हुई वहां हैरानी, दास दासियां बन गए राजा बन गए रानी। जब राजा रानी बन गए तो राजा बोले अब शिकार इकार हो चुका, चलो घर चलो। घर गए बेचारे रानी बन के बड़े लज्जित हैं। जब घर पहुंचे तो हुआ क्या बेटे। रानी के सम्मुख वन से जब पहुंची रानी, अरे रानी सोचे कौन मृदुल सुंदर महारानी। घर में जो रानी है उस राजा की वो सोच रही है कि राजा साहब तो शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन ये रानी कौन आ रही है, ये महल में जो सीधे चले आ रही है ये रानी कौन है। देखिए हुआ क्या बेटे। सजनी के जीवन में
अरे सजनी के जीवन में तो सुख सार है सजना, सजनी के आगे लेकिन लाचार है सजना। बड़े लज्जित हैं, लाचार है कि मैं भी रानी बन गया। सजनी का याद बने। तो सजनी के जीवन में तो सुख सार है सजना, सजनी के आगे लेकिन लाचार है सजना। क्योंकि आज उस घर में जैसी सजनी जैसे साजन, और ना ये सजनी ना वो साजन। क्योंकि जब भगवान शंकर की प्रार्थना की और राजा इल ने, तो भगवान शंकर ने एक वरदान दे दिया कि जाओ तुम 6 महीना स्त्री रहोगे और 6 महीना पुरुष रहोगे। तो समस्या वही आ गई, जैसी सजनी जैसे साजन, ना ये सजनी ना ये साजन। देखते हैं जब यज्ञ होता है, लोग अपनी सजनी को देखिए कहां बैठाते हैं। सजनी के बिन सूने सूने लगते सजना, सजनी के खातिर होता है सबका सजना। अरे सजना के खातिर होता सजनी का सजना। वैसे तो स्त्री का भाग बायांग में है, लेकिन जब कभी पूजन का कार्य होता है तो स्त्री हमेशा दाहिने अंग पे बिठाई जाती है। इसलिए सुनिएगा, बाएं सजनी दाएं साजन, लेकिन अगर पूजन हुआ तो दाएं सजनी बाएं साजन। अरे मेरी सजनी मेरे साजन, मेरी तो दोनों सजनी दोनों साजन, आधी सजनी आधे साजन, ना वो सजनी ना वो साजन। बाएं सजनी बाएं साजन, जैसी सजनी वैसे साजन। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा खंड गीत कि मेरे प्रीतम मेरे बालम, अच्छा दिया आपने और थोड़ा धुन भी टेढ़ी मेढ़ी है, प्रयास कर रही हूँ मुकेश भैया। कि मैं हूँ बड़ी दीवानी तेरे प्यार में सजना,
सारी दुनिया वाली तेरे प्यार मेरे प्रियतम मेरे बालम मेरे जानो मेरे बालम क्या बात है बेटे। गीत में आधे साजन आधे सजना, आधी सजनी आधे सजना, फिर जो सजनी वही सजना, नकली सजनी नकली साजन, लेकिन असली है, असली प्यार है उनका क्रांतिमाला जी। अरे नकली हो चाहे कुछ भी हो, बन के तो आए वो। आप करें ना तो सजनी ना तो सजना, लेकिन जब बन के आ गए तो फिर सजनी भी है और सजना भी है। समझिए, गीत को केवल जबरदस्ती रबड़ की तरह खींचा है आपने, रबड़ की तरह। ऐसे गानों में केवल ये, मैं इसीलिए कह रही हूँ, कलाकार केवल कलाकार के लिए गीत लाता है। आधे सजना आधे सजनी। चलिए कोशिश करती हूँ कि जवाब जहां से निकल जाए। पाई शिव ने खबर की जन में है रघुराई, मुकेश भैया मैं देखिए कहां से सजनी सजना ला रही हूँ। समझिए भाई साहब, सजनी सजना नहीं छूटेंगे। आपने हालांकि सब ले लिया, ना सजनी ना सजना, आधे सजनी आधे सजना, वही सजनी वही सजना, और उसके बाद दाएं सजनी बाएं सजना। आपने कहा भावरे पड़ती हैं तो दाएं, पूजा होती है तो दाएं सजनी बाएं सजना। एक लाइन और जोड़ लीजिए, जब भावरे होती हैं तो 6 भावरों के बाद, 6 भावरों के बाद पीछे सजना आगे सजनी, पीछे सजना। क्या बात है बेटे, सब आगे पीछे भी नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भाई साहब, ताकि सारे रास्ते बंद हो जाएं कलाकार के लिए। लेकिन जरा देखिए मैं सजनी सजना ला रही हूँ। पाई शिव ने खबर की जन में है रघुराई, और रघुराई की सेवा में जाओ बन के कपिराई। ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। भगवान श्री राम का जन्म हुआ, भगवान भोलेनाथ के मन में आया कि मुझको भी दर्शन करने जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कपिराई यानी हनुमान बनकर दर्शन करने जा रहे हैं, और अकेले नहीं जा रहे हैं। जब भोलेनाथ हनुमान बन के जाने लगे तो मैया ने कहा कि स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। भोलेनाथ ने कहा कि आप कैसे चलेंगी, मैं तो इस जन्म में यदि राम प्रभु मेरे हरि राम बन रहे हैं तो मैं ब्रह्मचारी अवतार लेने जा रहा हूँ। लेकिन मैया ने जिद की तो देखिए मैया कैसे आ रही है। कैसे? पाई शिव ने खबर की जन में है रघुराई, और रघुराई की सेवा में बन गए कपिराई। और कपिराई से माता शक्ति ने युक्ति बताई, तो बताई युक्ति तो पूछ वानर बनकर आई। बताई युक्ति तो पूछ वानर ने है पाई। इनके गीत में रमेश भैया एक विधा और चल रही है कि सिंहावलोकन चल रहा है, जिस शब्द से शुरू है उसी पे खत्म हो रहा है। तो पहले पाई शिव ने खबर की जन्म में है रघुराई, फिर रघुराई की सेवा में बनकर आए कपिराई, और फिर कपिराई से मैया ने युक्ति बताई, और बताई युक्ति तो पूछ वानर ने है पाई। नोट कर लीजिएगा, बाद में आपको सुनाई नहीं देता। नोट करिए भाई साहब, मिलाते रहिए।
चूड़ी तो में चूड़ी। कपिराई से माता शक्ति ने युक्ति बताई, और बताई युक्ति तो पूछ वानर ने है पाई। और कहा कि लंका विजय में जिसके कि लंका विजय में जिसके बल का डंका बजना, और एक तन में दोनों आए सजनी व सजना। एक ही तन में आए, क्योंकि हनुमान बन गए भोलेनाथ और मैया बन गई पूछ, तो एक ही तन में बनकर आए। तो लिखना पड़ा पूछ सजनी वानर साजन, पूछ सजनी वानर साजन, तो पीछे सजनी आगे साजन। जैसे आप नकली की बात कर रहे थे, तो न नारी सजनी, जो पूछ है वो नारी नहीं है लेकिन सजनी तो है। न नारी सजनी, और जो वानर है न नर साजन, शक्ति सजनी शिव है साजन। दूसरी जगह देखें, देखिए, और नारी नर भी नहीं छूटेंगे, साजन सजनी भी नहीं छूटेंगे। और कैसे कैसे बनकर आए? नकली सीता रेखा के बाहर है आए, अपनी बात से अलग बात, आपकी बात से बिल्कुल अलग हटकर बात कर रही हूँ। वही छाया सीता रेखा के बाहर आ रही है, वो है छाया सीता। नकली सीता रेखा के बाहर है आए, और असली राम लंका के भीतर ना जाए। शाबाश। असली राम लंका के भीतर ना जाए, क्योंकि वनवास के कारण ही राम के साथ जाना पड़ रहा है। सोने की सीता यज्ञ में साथ बिठाए, और असली सीता दुख में धरती में समाए। जो नकली है वो असली काम कर रही है, जो असली है वो नकली काम कर रही है। समझते रहिए। अब देखिए, सोने की सीता यज्ञ में बिठाई है वो नकली है, लेकिन जो असली सीता है वो धरती में जा रही है। जब भगवान राम माता जानकी को लेने आए तो मैया ने कह दिया मैं इतने आरोप लेकर फिर से अयोध्या नहीं जाना चाहती, तो हे धरती माँ हट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। तो पंक्ति कह रही है क्या? कि धर्म के कारण राम को, धर्म के कारण राम को पड़ा सिया को तजना, के धर्म के कारण राम को पड़ा सिया को तजना, और सजनी कभी है रोती कभी रोते हैं सजना। कभी सजनी रो रही और कभी सजना रो रहे हैं। कभी राम रो रहे हैं सीता के लिए कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, और कभी सजनी रो रही है कि हे राम आप कब चले आएंगे। चूड़ी में चूड़ी बैठेगी। तो लिखना पड़ा सोने की सजनी मनुज साजन। असली नकली भी देखें, सोने की सीता है लेकिन मनुष्य के शरीर में राम आ रहे हैं। यज्ञ में देखा तो मिला क्या? सोने की सजनी मनुज है साजन। और जब छाया वाला काम देखा तो नकली सजनी असली साजन। और जब धरती में समाई तो अंदर सजनी बाहर साजन। और चली गई सजनी
है साथ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की